हास्य के कोई विषय नहीं होते हैं, चलते फिरते हास्य हो जाता है। आप अपनी रिस्क पे एक आप उपयोग करके देख सकते हैं। जब भी आपकी पत्नी लड़े या आपसे कोई डिमांड करे तो आप बस केवल पलट के इतना कह दो कि आज आप 16 साल की लग रही हो। और दीपक भैया ये रिस्क मैंने भी उठा ली। परसों नरसों झगड़ा हुआ, मैंने उनसे कह दिया कि आज तो आप 16 साल की लग रही हो। तो उसने जो जवाब दिया पलट के तालियां उस पर चाहता हूं मैं। मैंने उससे कहा कि आज तो आप 16 साल की लग रही हो। तो वो कहने लगे ठीक है, पहले तो दिमाग ही खराब था, आंखें भी खराब हो गई। तो ये आपको उपयोग अपनी रिस्क पे ही उठाना है। तो ये मजे कहीं से भी हाथ से बातों में निकल आता है। तो ये बहुत अच्छा प्रयोग इन्होंने किया है। मैं इस सिलसिले को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। एक गंभीर रचनाकार हमारे बीच में मौजूद है, उनके लिए मैं 2-4 शेर आपको अपने जीवन के यथार्थ के सुनाना चाहता हूँ। हालांकि कई बार विश्वाण चैनल पे प्रसारित हुए हैं। जीवन का वो यथार्थ, अगर आपको लगे कि ये रचना आपके लिए लिखी गई है तो आप मुझे अपनी दुआओं से नवाजिए। जिन लोगों ने अपनी माँ का सानिध्य पाया है, पहले 4 पंक्तियाँ लिखता हूँ। बड़े सौभाग्यशाली लोग होते हैं जिनकी माँ उनके साथ होती है। और माँ पर बहुत सारी कविताएं आपने सुनी होंगी। हिंदी का सबसे छोटा बेटा कहता है कि खुशियां हैं तो गम भी हैं, खुशियां हैं तो गम भी हैं, प्यार भरे मौसम भी हैं, सर पे माँ का साया है, जन्नत वाले हम भी हैं। खुशियां हैं तो गम भी हैं, प्यार भरे मौसम भी हैं, सर पे माँ का साया है, जन्नत वाले हम भी हैं। और जिन लोगों ने माँ का सानिध्य है, माँ की फिक्र, माँ की चिंता, मैंने अपनी मेरी अम्मा की चिंता मैंने देखी है। बस वहीं से बात कि कभी कच्चा बनाती थी कभी पक्का बनाती थी, कभी कच्चा बनाती थी कभी पक्का बनाती थी, मगर माँ जो बनाती थी बहुत अच्छा बनाती थी। कभी कच्चा बनाती थी कभी पक्का बनाती थी, मगर माँ जो बनाती थी बहुत अच्छा बनाती थी। और एक गरीबी का चित्रण देखिए कि किताबें हाथ में लेकर मैं जब स्कूल जाता था, किताबें हाथ में लेकर मैं जब स्कूल जाता था, पुराने पैंट से अम्मा मेरा बस्ता बनाती थी। किताबें हाथ में लेकर मैं जब स्कूल जाता था, पुराने पैंट से अम्मा मेरा बस्ता बनाती थी। और आप लोगों ने बहुत सोए होंगे जिनने माँ के हाथ के तकिए का आनंद लिया है। बस एक शेर सुनिए और आपके दिल से अगर आहा निकले तो पूरा सदन ताली बजाए। मैं अपनी नींद में हर रोज जन्नत देख लेता था, मैं अपनी नींद में हर रोज जन्नत देख लेता था, जब अपनी बाह से अम्मा मेरा तकिया बनाती थी। मैं अपनी नींद में हर रोज जन्नत देख लेता था, जब अपनी बाह से अम्मा मेरा तकिया बनाती थी। और हमारी भारतीय परंपरा का एक शेर पढ़ना चाहता हूं। यहां पर बहुएं बेटियां बैठी हैं, उन्होंने इस शेर को जिया होगा। मेरे दादाजी दरवाजे पे आकर खांस देते थे, मेरे दादाजी दरवाजे पे आकर खांस देते थे, मां आंचल सर पे लेके लाज का पर्दा बनाती थी। मेरे दादाजी दरवाजे पे आकर खांस देते थे, मां आंचल सर पे लेके लाज का पर्दा बनाती थी। और आप तो ब्रज के लोग हैं, आपने खेतों का आनंद लिया है, हमने भी छोटे मोटे खेत देखे। बस वहीं से एक शेर आखिरी पढ़ता हूं और उनको आमंत्रित करता हूं। मेरे दादाजी दरवाजे पे आकर खांस देते थे, मां आंचल सर पे लेके लाज का पर्दा बनाती थी। मैं नंगे पांव जब भी खेत की मेड़ों पे चलता था, मैं नंगे पांव जब भी खेत की मेड़ों पे चलता था, तो कांटे बीन कर अम्मा मेरा रास्ता बनाती थी। मैं नंगे पांव जब भी खेत की मेड़ों पे चलता था, तो कांटे बीन कर अम्मा मेरा रास्ता बनाती थी। कभी कच्चा, एक शेर याद आ गया कि पिताजी जब कभी गुस्से में मुझको मार देते थे। माँ बच्चों को मनाने का तरीका अद्भुत है। मैं मतलब एक शब्द में पूरे ब्रह्मांड का अगर चित्रण कर दिया जाए तो भी माँ के लिए कम है कि पिताजी जब कभी गुस्से में मुझको मार देते थे, तो माँ मुझको मनाने प्यार से हलवा बनाती थी। पिताजी जब कभी गुस्से में मुझको मार देते थे, तो मां मुझको मनाने प्यार से हलवा बनाती थी। और मैं 55 साल का होकर के मां से रूठ जाता था, मैं 55 साल का होकर के मां से रूठ जाता था। मेरी नन्ही शरारत फिर मुझे बच्चा बनाती थी। दोस्तों, कविता का अपना आनंद है, कविता जीने का नाम है। और इसी सिलसिले को आगे बढ़ाने के लिए हमारे पास एक नौजवान
लेखक है, शायर है, कवि है, रामू सिंह हमारे बीच में मौजूद हैं। मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि वो आए और अपनी कविताओं से आज के इस कवि सम्मेलन को रोशन करें। आप जोरदार तालियों से उनका सम्मान करें। बहुत बहुत धन्यवाद संचालक महोदय जी का। माता वीणा वादिनी को प्रणाम करता हूँ, समृद्ध मंच को प्रणाम, आप सबकी प्रबुद्ध गरिमामयी उपस्थिति को प्रणाम करते हुए सीधे सीधे आपको पंक्तियाँ सुनाऊंगा और गज़ल सुनाऊंगा, सुनिएगा। सबसे पहले जो हम सबकी माँ वाणी जो होती हैं, हम सबकी देवी हैं, ज्ञान की देवी, मैं उनके चरणों में 4 पंक्तियाँ रखता हूँ, उसके बाद अपना काव्य पाठ करता हूँ। सुनिएगा, आप लोग मुझे थोड़ा मन से सुनिएगा जी, सुनिएगा। एक बार तालियां बजाकर मुझे आदेशित करें और मैं काव्य पाठ करने की कोशिश करता हूँ। कि यदि तेरे नेह की वृष्टि हो जाए माँ, यदि तेरे नेह की वृष्टि हो जाए माँ, रिद्धि समृद्धि में सृष्टि हो जाए माँ, रिद्धि समृद्धि में सृष्टि हो जाए माँ। और क्या मैं मांगू, मुझे कुछ नहीं चाहिए, क्या मैं मांगू, मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ तेरी कृपा दृष्टि हो जाए माँ, सिर्फ तेरी कृपा दृष्टि हो जाए माँ। आपने माँ बाप पर बहुत अच्छे शेर पढ़े, 4 पंक्तियाँ मैं भी निवेदित करना चाहता हूँ, सुनिएगा। कि उनके दर्जे का कोई कहाँ है, सुनिएगा। कि उनके दर्जे का कोई कहाँ है, उनके कदमों में सारा जहां है, उनके कदमों में सारा जहां है। और उनके जैसा, उनके जैसा, उनके जैसा कोई कैसे होगा, उनके जैसा कोई कैसे होगा। माँ जमी है पिता आसमां है, माँ जमी है पिता आसमां है, माँ जमी है पिता आसमां है। और सुनिएगा कि जिस्म तो है मगर जान नहीं है, जिस्म तो है मगर जान नहीं है, खुशनुमा जिंदगी हाँ नहीं है, खुशनुमा जिंदगी हाँ नहीं है। और कैसे कटता है, कैसे कटता है बचपन ये पूछो, कैसे कटता है बचपन ये पूछो, जिनके बचपन से ही माँ नहीं है, माँ नहीं है, जिसके बचपन से ही माँ नहीं है। 4 पंक्तियाँ मैंने पिता को परिभाषित करने की कोशिश की है। आप सब लोग बैठे हुए हैं, आप सबके श्री चरणों में निवेदित करता हूँ ये पंक्तियाँ, स्वागत। और आशा करता हूँ कि आपको पिता की परिभाषा समझ में आएगी। कि कितनी चिंताएं होती हैं जाते हुए, एक पिता जब सुबह को घर से निकलता है, कि कितनी चिंताएं होती हैं जाते हुए, और कितनी होती थकन घर को आते हुए, कितनी होती थकन घर को आते हुए। अब भूल जाते हैं सब देखते जब हमें, जब एक पिता अपने बच्चों को देखता है, भूल जाते हैं सब देखते जब हमें, भूल जाते हैं सब देखते जब हमें, मुस्कुराते हुए खिलखिलाते हुए, मुस्कुराते हुए खिलखिलाते हुए। यहाँ पर मातृशक्ति बैठी है, 4 पंक्तियाँ मैं इनके भी चरणों में निवेदित कर देना चाहता हूँ। कि सबके दामन में खुशियाँ भरें बेटियाँ, क्या बात, सबके दामन में खुशियाँ भरें बेटियाँ, अपनी मुस्कान से दुख हरें बेटियाँ, अपनी मुस्कान से दुख हरें बेटियाँ। और संभलना
कि अपनी मुस्कान से दुख हरें बेटियां, और गर इन्हें भी मिले प्यार सम्मान तो, गर इन्हें भी मिले प्यार सम्मान तो, जाके ससुराल में ना मरें बेटियां, ससुराल अच्छा है, बहुत में अच्छा है, बहुत ना अच्छा, मरें बेटियां, बहुत अच्छा, बहुत जाके ससुराल में ना मरें बेटियां।